चलिए नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते। कह रही होती है मुझे होप नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा डरली हो जाएगा। बाद में वो उसे लटाने के लिए लाई हुई थी और उसका फेस देखने लग गई थी और कहती है कि मेरे लिटिल लवर उठ जाओ। और यहाँ पर वो उठ जाता है। इसका मतलब कि वो डरली नहीं था, सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा था। आखिरकार उसने अपना असली रंग दिखा दिया। बाद में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। लिंक कहता है कि दादी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। दादी कहती है कि घर पे कोई न था इसलिए मैं आ गई। दूसरी तरफ तातो ने जाओ को किडनैप कर रखा था और कहती है कि मिस्टर लू को नहीं पता कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। अगर तुम्हारे मुँह से गलती से भी ये वर्ड निकला तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी इसी तरह पकड़ कर रखूँगी। वो थोड़ा सा आवाज कर देता है। बाहर साइड लू एंड ग्रैंडमा भी होती है। दादी कहती है कि मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। वो अंदर जाती है लेकिन वहाँ पर तो लू था। तातो कहती है कि मैंने तो अभी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनी। वो कहता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, उन्हें मैंने दूसरे रूम में ले गया था, वहाँ पर कोई नहीं था। जाओ तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि उसने उससे क्या कहा था। यहाँ पर तो लू को शक हो रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये मेरी एक्स वाइफ है क्या। जाओ कहता है नहीं नहीं नहीं, वो आपकी एक्स वाइफ नहीं है, वो आपकी एक्स वाइफ नहीं है, वो आपकी एक्स वाइफ की फ्रेंड है। ताता कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी एक्स वाइफ की फ्रेंड हूँ। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बाद में लू तातो को थैंक यू कह रहा होता है। तातो कहती है कि अब सारा कुछ सेटल हो गया है, तुम्हें मेरी ज़रूरत बॉडीगार्ड के रूप में नहीं है। वो सोचता है क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। फिर कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सच में बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये कहूँ तो क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगी। अभी ये सारी चीज़ों से निपटना समाप्त नहीं हुआ इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो। वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और उसे क्लोज करके कहती है कि भले ही तुम प्यार में पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आप ग्लू फैमिली के लोमन प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ मॉम और स्टेप सिस्टर भी देख रही होती है टीवी पर कि वो लोमन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो लोग तो शॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो लू के पास जाती है। लू कहता है कि हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा, हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। इतने में ही यहाँ पास आ जाती है ताता। कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मिस्टर लू एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। वो कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो। फिर मिस्टर लू से बाहर फेंकवा रहा होता है। वो जाते जाते कह जाती है कि तुम्हारी वुमेन तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है फिर भी वो तुम्हारे साथ है। लू कहता है कि उसने भी क्या कहा। वो कहती है कि तुम ऐसी वुमेन के ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो। इससे पहले वो कुछ कह पाता इतने में ही ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने पूरी रात सोचा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ वापस से मैरिज कर लो। वो कहता है फोन कट करके वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम तुरंत मेरी एक्स वाइफ के साथ अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो और रिपोर्टर्स को भी बुला लेना, मैं डिवोर्स के लिए अनाउंस करना चाहता हूँ। और सोचता है कि मुझे होप नहीं थी कि मेरी ग्रैंडमा मुझे दोबारा मैरिज करने के लिए फोर्स करेंगी। यहाँ पर तो तातो भी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तातो फुल कवर होकर जाती है और सोच रही थी कि तुम मुझे अब नहीं पहचान सकते। यहाँ पर तो ये दोनों के बीच ही बातचीत होने लगी थी। वो कहती है कि मैंने पहले तुमसे तलाक लेने के लिए कहा था। वो कहता है कि मैंने पहले तुमसे तलाक लेने के लिए कहा था। तातो कहती है कि किसी बाहर मिशन रखने से तो बेहतर ही है। लू कहता है कि मैंने आज डिवोर्स का अनाउंस करने के लिए बुलाया है। कहता है कि इस कार्ड में 80 मिलियन है, इसे ले लो और मेरा तुम्हारा अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। तातो उसके 80 मिलियन के कार्ड को फेंक कर कहती है कि इसे आपको अपना पेट भरने के लिए रखना चाहिए। आखिरकार मिस्टर लू के बाहर बहुत सारे इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं। इतने में ही वो उसके हाथ में निशान देख लेता है और यहाँ पर वो फंसने वाली थी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि मुझे और कुछ काम है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और जाने लगी थी। वो कहता है कि एक मिनट रुको और वो तो वहाँ से भाग जाती है। जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तभी उसने उसकी हाथ की रिंग निकाल ली थी। नेक्स्ट सीन में वो रिंग के बारे में पता लगा रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने बीजिंग में ऐसी रिंग खरीदी है। वो कहता है कि तातो को बुलाओ। तातो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तातो तो सोच रही होती है कि कहीं ये मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं जान गया। यहाँ पर तो स्टेप सिस्टर और काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आई हुई थी। यहाँ पर वो सबके हाथ में रिंग ट्राई करवा कर देख रहा होता है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। कैसे भी करके अपनी उंगली में रिंग डाल लेती है और कहती है कि मैं आपकी एक्स वाइफ हूँ। तातो सोचती है लगता है ये उसकी एक्स वाइफ बनना चाहती है। वो कहती है कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर लू, आपको आपकी एक्स वाइफ मिल गई। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट देखता है कि उसकी उंगली तो जो है बहुत ज़्यादा रेड पड़ गई थी और उसकी उंगली से रिंग निकालते हैं तो वो निकल भी नहीं रही थी जल्दी। फिर कैसे भी करके निकाल लेते हैं। लू कहता है कि तातो जब मैं रिंग ट्रायल करवा रहा था सबको तो तुम बीच में मुझे टोकती रही, तुम्हारा मकसद क्या है। और वो उसका हाथ चेक करता है वही दिल देखने के लिए।
लेकिन यहाँ पर उसके दिल नहीं था। तो सोचती है कि फॉर्चुनेटली मैं भला सर्जरी कराने के लिए उस दिल को हटाने के लिए गई थी, मुझे पहले ही इसके ऊपर संदेह हो गया था। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ का मोल कहाँ गया। वो कहती है कि मेरे हाथ पे कभी भी मोल नहीं था, लगता है तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। लू सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस व्यक्ति से पहले मिला था ये वो नहीं है। तो सोचती है कि इसे मेरी रियल आइडेंटिटी पता ना चल जाए, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो कहती है कि आप अपनी पहचान छुपाना चाहते थे और मुझे अपना बॉडीगार्ड बनना चाहते थे। अब तुम अपने असली चेहरे से, अपनी असली आइडेंटिटी से सब जगह जा सकते हो, तो मुझे भी अब जाना चाहिए। वो कहता है क्यों? वो कहती है कि एक बॉडीगार्ड बनना आसान नहीं होता है, इसके अलावा मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, मुझे भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और ये रही आपकी लो ग्रुप की चाबी जो आपने मुझे पहले दी थी, इसे मैं आपको वापस कर रही हूँ। और कहती है कि मिस्टर को हम वापस मिलते हैं और वो खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर इस कद्दू के विलन के पास होते हैं। स्टेप ब्रदर कहता है कि मैं आपकी रिवेंज लेने में हेल्प कर सकता हूँ, अगर हम रोमन ग्रुप के प्रेसिडेंट को हटा देंगे तो जो कुछ भी होगा वह तुम्हारा हो जाएगा। पर स्टेप सिस्टर भी कहती है कि हमारा मकसद एक ही है। यहाँ पर ये सभी हाथ मिला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ताता को दिखाया जाता है जो कि लू से मिलने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि तुमने मुझे स्पेशली यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है। लू कहता है कि आपने बताया था कि आपका बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट रेडी किया है। वो उसे अपना हाथ देती है और कहती है कि मिस्टर लू कृपया सीखें कि अधिक रोमांटिक क्या होता है। यहाँ पर वो लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ताता कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ सच में अट्रैक्ट हो गए हो। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर दादी भी कोशिश करें फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ताता सोचती है कि ये अपने वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा है, लगता है मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही होप कर लिया। और सोचते हैं मैं तो भूल गई थी कि इसके पास एक मिस्ट्रेस भी है। और कहती है लू मैंने इसके बारे में सोचा कि हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे, इसके लिए बेहतर होगा। और कहती है कि ये बस एक डील थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसे अपने दिल के करीब नहीं आने दूंगी। लू कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये बस एक सौदा था। तातो कहती है कि अब ये डील खत्म हो चुकी है तो हमारे बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तातो कहती है कि मुझे जानो दो, नहीं हमारे बीच जो भी रिस्पेक्ट बची है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर लो तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बिजनेस करना तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें एक और डील दूंगा, तुम मेरी वुमेन बनो, तुम सारी कंडीशन तय कर सकती हो। तो मन में सोच रही थी कि मैं इसकी नज़रों में एक ऐसी पर्सन हूँ। तो कहती है कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है तो हम एक दूसरे से अब नहीं मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ताता को स्मोट और स्टेप ब्रदर ने किडनैप कर लिया होता है। यहाँ पर स्टेप ब्रदर कहता है कि तुमने मुझे धमकाया था ना कि मैं लू को नहीं बताऊँ कि तुम उसकी एक्स वाइफ हो। ताता कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा यूज़ करने के लिए लाए हैं ताकि हम यहाँ पर लू को बुला सकें। वो कहते हैं कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ, वो मुझे बचाने नहीं आएगा। यहाँ पर कद्दू मिस्टर लू को कॉल करता है और कहते हैं कि हमने तुम्हारी एक्स वाइफ को किडनैप कर लिया है। वो कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो एक गोल्ड डिगर है। कद्दू कहता है कि अगर तुम वेयर हाउस में नहीं आते तो मैं तुम्हारी वुमेन को ऊपर पहुँचा दूंगा। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम अब क्या करोगी। वो कहती है कि केवल वीक पर्सन ही दूसरों के वेट करते हैं बचाने के लिए। वो अपनी रस्सी खोल लेती है और सबको कूटती है। कद्दू कहता है कि तुम्हारी एक और आइडेंटिटी है ना, तुम सौंज्ञान हो ना, तुम लोगों को टपकाने वाली नंबर 1 फीमेल किलर हो। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम ये कैसे बन गई। इतने में ही बीच में स्टेप ब्रदर उसके ऊपर स्प्रे मार देता है, वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे कूदने वाली थी। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है लू की तरफ, जो याद करता है कि उस कद्दू ने कहा था कि आपकी एक्स वाइफ वो है जिसकी आप केयर करते हैं। उसे कुछ समझ आता है तो वो भागते भागते जाता है दादा के घर। स्टेप मॉम से कि मेरी एक्स वाइफ है। स्टेप मॉम कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। फिर वो वेयर हाउस में जाता है। यहाँ पर कद्दू से हॉस्टेज बना लेता है दादा को, कहता है कि हिलना मत वरना मैं इसे टपका दूंगा, और कहता है कि इस नाइफ को उठा लो और अपने आपको कूटो। लू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो या मेरी बॉडीगार्ड, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ताता। इतने में ही वो नाइफ को ताता की तरफ फेंकता है उसे इशारा करते हुए, और ताता यहाँ पर कद्दू का किस्सा खत्म कर देती है। यहाँ पर ताता को भी काफ़ी ज़्यादा डिजी फील हो रहा होता है तो वो भी बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताता को होश आ गया होता है। लू कहता है कि तुम्हारी तबीयत टेम्परेरी ख़राब हुई है उस स्प्रे की वजह से। वो कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ना। यहाँ पर ताता भी उसे अपनी सारी बातें जो है बताती है कि वो कैसे उसकी स्टेप मॉम ने उसको छोड़ दिया था
उसे फिर शैडो सोसाइटी वालों ने उठा लिया था। यहाँ पर लो उसे हक कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर फिर लो भी जो है उसी की तरह मास्क वगैरह लगा कर आया होता है। वो कहती है कि मुझे पेन हो रहा है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो उसको सारी तरफ कर लेती है। वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। वो कहता है कि लगता है कि तुम अच्छी तरीके से रिकवर हो गई और उसके क्लोज आने लग गया था। नहीं, ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तो रिकवर हो चुकी है, तुम मुझसे जाकर क्यों नहीं मिलते और अच्छे टाइम के लिए प्लानिंग करो। तुम लोग जल्दी ही मैरिज कर लेना और मैं जल्दी ही अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि दादी सिग्नल अच्छा नहीं है, तो फ़ोन कट कर देता है। वो उसके चिक्स में किस करता है। वो कहती है कि तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना। फिर वो उसे पिक सिखाता है। वो देखकर कहती है ये तो मैं हूँ। वो कहती है कि तुमने मुझे फ्यूचर में इस तरह बांध दिया। वो कहता है कि हम फ्यूचर में इसी तरह रहेंगे। इतने में ही ये लोग हक करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए पिक